आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पॉम्फ्रेट मछली की बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी वाली रेसिपी। इसकी जो ग्रेवी है ना बहुत ही चटपटी, स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। गर्मा गर्म राइस के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। पॉम्फ्रेट फ़िश करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के मछलियाँ ले ली हैं। अगर आप इसको पाम में रखेंगे ना तो ये एक पाम के साइज़ की एक मछली है। सबसे पहले हम मछली को अच्छी तरीके से कट करके धोकर साफ़ कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कट एंड क्लीन प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करूं तो उसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मैंने मछलियों को अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है और इस तरीके से थोड़ा सा कट मार्क लगा लिया है दोनों साइड से, ताकि जब मसाले डालें तो अच्छे से अंदर भी घुस सके। अब हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मछलियों को हमें अच्छी तरीके से इस मसाले के साथ मैरिनेट कर लेना है। मछलियों के अंदर और ये जो कट मार्क्स है ना, इसके अंदर भी मसालों को अच्छी तरीके से डालकर हमें मछलियों को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेना है। मसाले मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ढककर छोड़ देंगे, ताकि सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो मछली में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तब तक हम कर लेंगे अगला प्रोसेस। मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों, साथ साथ इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच धनिया, खड़ा धनिया, 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा। यहाँ पे मैंने थोड़े से काली मिर्च लिए हैं, लगभग 6 से 7। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में एक सूखा लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ खट्टेपन के लिए 4 से 5 कोकम। अगर घर पर कोकम ना हो तो आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली को आप थोड़ा सा पानी में भिगो कर रख दें, उसके बाद निचोड़ कर उसका पल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज की इस रेसिपी में ना मैं ये कोकम का इस्तेमाल करूँगी। इसका एक बहुत ही अलग सा फ्लेवर होता है और ये जो करी है ना बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। यहाँ पे एक हरी मिर्च डालेंगे और लास्ट में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ज़रा सा हम इसमें पानी का ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच। और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, एक मसाला पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बार इसको चलाकर अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग 1.5 छोटे चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच थोड़ा सा मैं और पानी ऐड कर रही हूँ और वापस से हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसको एक मसाला पेस्ट बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे कढ़ाई गरम करेंगे, 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। मछली करी के लिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल जैसे ही अच्छे से धुआंधार गर्म हो जाए, अब हम इसमें मछली को फ्राई करेंगे। जब भी आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हो तो तेल को अच्छी तरीके से धुएंधार गर्म करना है। उसके बाद मछली डालकर 2 मिनट एक साइड से हम फ्राई करेंगे और 2 मिनट के बाद इसको पलट के दूसरे साइड से भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आज की इस ग्रेवी को मैं पॉम्फ्रेट फिश से बना रही हूँ। इसके जगह में आप रोहू या कतला का या कोई भी मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखो, ये हमारी मछलियाँ फ्राई हो गई है अच्छी तरीके से। अब हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे ही फ्राई करके भी खा सकते हो, थोड़ा सा ऊपर से नींबू निचोड़कर, बहुत ही टेस्टी लगती है ऐसे भी। तो इसको रखते हैं साइड में। उसी तेल में मैं डाल रही हूँ एक हरी मिर्ची, थोड़ा सा तोड़कर डाल दिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका फ्लेवर तेल में आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे 2 प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल मीडियम साइज़ के प्याज को मिक्सी में डालकर घुमा लिया है, पेस्ट बना के डालेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, लगभग 1 मिनट। प्याज के साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लगभग 2 बड़े चम्मच। बढ़िया से भुनाई करेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट। कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। लगभग 2-3 मिनट भून लेने के बाद अदरक लहसुन प्याज बढ़िया से भुन गए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट नहीं, एक्चुअली टमाटर को चॉपर में डाल के थोड़ा सा घुमा के मैंने इसको दरदरा सा बना लिया है, उसे मैं डाल रही हूँ। साथ ही साथ हम इसमें हमारा मसाला पेस्ट जो हमने अभी बनाकर तैयार किया था उसको भी डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनती है ग्रेवी। इस तरीके से आप एक बार ना ज़रूर ट्राई करना। इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, लगभग 5 से 6 मिनट, या फिर जब तक कि इसमें से तेल अलग ना होने लग जाए। तो देखिए, मसाला भूनते भूनते काफ़ी ज़्यादा सूख गया है, ड्राई हो गया है, तेल अलग होने लग गए। अब मैं इसमें 3 कप के जितना पानी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा पतली तरी नहीं बनती है और एकदम सूखी भी नहीं बनती है, हल्की सी लटपट ग्रेवी बनकर तैयार होती है, मसाला मसाला जैसे, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से मैंने। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। अब हम ग्रेवी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हम इस ग्रेवी को थोड़ा सा पकाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा स्वाद आएगा। तो ग्रेवी उबल गई है, तेल छूटने लगा है ऊपर से और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है।
तो बस एक बार करेंगे मिक्स और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए मछलियाँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और उसके बाद मछलियों को इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत ही जल्दी क्विकली बनकर तैयार होती है और खाने में ना आप एक बार इसको बना के ट्राई करना, गर्मा गर्म राइस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। मछली डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको पका लेंगे ना तो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मछली डाल दिया है मैंने इसमें और अब थोड़ा सा धनिया और डालेंगे और थोड़ा सा हम इसको ढक देंगे ताकि ये धनिया का फ्लेवर भी ना इसमें आ जाए। तो थोड़ा सा ढक देते हैं लगभग 2 मिनट के लिए। बढ़िया खट्टी खट्टी सी ग्रेवी बनकर तैयार होती है। 2 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे हमारी मछली करी बनकर हो चुकी है तैयार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारी मछली लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस यमी। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको करेंगे हम सर्व। थोड़ा सा धनिया मैंने और डाल दिया है। गर्मा गर्म हम इसको सर्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप गैस बंद करने के बाद इसको 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी और उसके बाद आप इसको गर्मा गर्म परोसे। बहुत ही टेम्पटिंग बनती है, बहुत ही डिलीशियस। आप इस तरीके से ना पॉम्फ्रेट फिश करी को ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल मसालेदार, खट्टापन आता है कोकम की वजह से। अब अगर आप चाहे तो कोकम की जगह में इमली, आमचूर, नींबू या कच्चे आम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनती है। इस तरीके से आप एक बार पॉम्फ्रेट फिश करी को ज़रूर ट्राई करें। गर्मा गर्म राइस के साथ आप इसको एंजॉय करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, डिलीशियस बनती है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।